कि तू भादो हम पूस हो गई नी, दाँत चियरलू खुश हो गई नी, आदर पर बादर छुएलू, तू बिलार हम मूस हो गई नी। क्या बात है। और झूठ साच के जेवर बरबू खींच कान पकड़ के दाते, कैसे नहीं नहीं वही भाई तर साथ है। खोखल छीकल काल करेलू, नखरा से निहाल करेलू। हाँ। खोखल छीकल काल करेलू। कुछ दिनों भूवतवा तू गरई के कहे पटिया है, पकहा के कहे कटिया है, चटनी के कहे चोखा है, उल्लू के कहे महोखा है। क्या बात है। पहुंचा के ऊपर बाह कहे, हाँ। पहुंचा के ऊपर बाह कहे, पखुरा के बित्ता लाबड़ हो, ई कवि ना हो कविता बड़ हो, एकर कविता उबड़ खाबड़ हो। ई दत चिया पूरे बा, कविता से कोस दूरे बा। एक बार और ये अपना मत बुझियो जी। मैं अपने दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दूं, मैं अपने आप को कवि मानता ही नहीं हूँ। कलकत्ता की काली के शंकर जी कैले मात, तू मरलू भसुर के अपनी डंटा झापड़ लात, बैठल मरद दुआरी अगोरे तू घुरियाव गाँव, हे भोथर घर फोर भसा का खूब कमैलू नाव। क्या बात है। धन बाड़ू दारू की ऊपर अंडा गोश हुलाता, हे कलजुग के काली माई कैसे निभाई नाता। और खैनी भी खाकर थूकना मुहाल हो गया, पीछे से लोग इतने दबाए खड़े थे। और धक्का दिया किसी ने, फाटक से लड़ गए, नीचे का दांत टूटा तो मुंह बाए खड़े थे। क्या बात है, क्या बात है। एक साहित्यिक मंच पर साहित्य के मूर्धन्य हस्ताक्षर पंडित भूषण त्यागी ने कभी कहा था कि कैसी कैसी बातों को कविता में सजा देता है, ये वो पौआ है जो बोतल का मजा देता है। फिलहाल हम एक पौए भर का वीडियो लेकर के आपके लिए आए हैं, जिसे अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बोतल का मजा तो जरूर मिलेगा, और अगर बोतल पीकर देख रहे हैं तो और ज्यादा मजा मिलेगा। मैं बिना किसी महती भूमिका के, मजाक से परे हट करके द पॉइंट मीडिया पर स्वागत करना चाहूंगा बादशाह तिवारी प्रेमी जी का, पूर्वांचल के साहित्य के रत्न और सशक्त हस्ताक्षर हास्य और व्यंग के। सबसे पहले स्वागत है प्रेमी जी आपका द पॉइंट मीडिया। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। तमाम आपकी कविताएं जो वायरल होती रहती हैं या आपको वायरल होता रहता है, वो उनसे अलग हट करके कुछ ऐसी रचनाएं जो मुझे बेहद प्रिय हैं, और आपकी आगामी पुस्तक जिनमें वो छपने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी पुस्तक के बारे में जानना चाहूँगा जो छपने वाली है। देखिए, शुरू में इसका नाम तो हमने रखा था कुछ अलग, लेकिन अभी जो है तमाम विद्वानों ने अपना अपना मत दिया जी। और इसमें इसका नाम रखा गया कि जौन देखनी जी। जो आँख से हम देखे और वो लिखे हम कविता में अपनी, इसलिए इसका नाम रखा जौन देखनी। चलिए, तो ये किताब आपकी कब तक आ जाएगी? देखिए, ऊपर वाले की मेहरबानी अगर रही तो अगस्त के अंत तक पुस्तक आ जाएगी मेरी सब। चलिए, अगस्त के अंत तक सभी जो भी दर्शक और प्रेमी जी के चाहने वाले हैं, ऑनलाइन या फिर कि ऑफलाइन, जिस भी माध्यम से आप पुस्तक को ले सकते हैं, लीजिए। बहुत सारी कविताएं हैं और बेहद अच्छी रचनाएं उसमें आने वाली हैं। उसमें की 2-3 रचनाएं जो मुझे बेहद प्रिय हैं और अब तक किसी मंच पर या ऑनलाइन वो आई नहीं है। मैं चाहूंगा सबसे पहले एक वो रचना कैसे निभाई तहरा साथ है, वो जरा हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए। पहले तो थोड़ी भूमिका में ये बता दीजिएगा कि वो रचना आपने लिखी किसके लिए थी? देखिए, कविता स्वांतः सुखाय के लिए लिखी जाती है जी। और सर्वजन सुखाय तक बात पहुंचती है जी। अपने को इंगित करके कविता लिखने का अर्थ होता है कि अगर दूसरे पर फिट भी बात अगर बैठे तो वो आदमी बुरा नहीं मानता है। इसलिए इसको हम अपने पर लेकर के लिखे हैं। हालांकि आप पर भी फिट ये कविता बैठेगी ये सब पर फिट बैठेगी जितना मुझे लगता है। तो जो कविता है ये सबके ऊपर फिट बैठने वाली कविता है। जो भी शादीशुदा लोग हैं वो बेहतर समझेंगे इस कविता को। और जिस तरह से उनका पारिवारिक जीवन जो चलता है, दिनचर्या, उसमें औरत की क्या भूमिका होती है उसको लेकर के हमने इसमें कुछ पुरुष के दृष्टिकोण से उसको कुछ इंगित किया है। सुनिए। स्वागत। कि कैसे निभाई तहरी साथ है। क्या बात। तू भादो हम पूस हो गई नी, दांत चियरलू खुश हो गई। क्या बात है, एक बार और पढ़िए इसको। तू भादो हम पूस हो गई नी, दांत चियरलू खुश हो गई नी, आदर पर बादर छुएलू, तू बिलार हम मूस हो गई नी। क्या प्रयोग है। एक प्रसंग आपको सुना दें जी। एक शेर की बारात जा रही थी जी। सब लोग गाते बजाते जा रहे थे। एक चूहा जो है वो जा करके और वो डांस कर रहा था जी। तो लोगों ने कहा कि अरे बेहुदे, ये शेर की बारात में तुम्हारी क्या जरूरत? तो कहा अरे बेहुदे, मैं भी शादी से पहले शेर ही था, शादी के बाद पुरुष चूहा हो जाता है। क्या अद्भुत प्रयोग है। तो इसको लेकर के हमने कहा है जी। कि तू भादो हम पूस हो गई नी, दांत चियरलू खुश हो गई नी, आदर पर बादर छुएलू, तू बिलार हम मूस हो गई नी। क्या बात। और झूठ साच के जेवर बरबू खींच कान पकड़ के दाते, कैसे नहीं तर साथ है।
अनखुन खोज खोज अझुरालू आपन अवगुण ना पतियालू। अनखुन खोज खोज अझुरालू आपन अवगुण ना पतियालू। रोवल गावल मुंह फुलावल खूब गाले के मास चबालू। क्या बात। झुटुही से झगड़ा ना धेलू सगरो गांव उठा के माथे। कैसे निभई तहरी साथ है। कैसे निभई तहरी साथे। सगरो गुण में आगर हऊ तू फजिहत के सागर हऊ। आहा। सगरो गुण में आगर हऊ तू फजिहत के सागर हऊ। करकच में कर जीभिन बाड़ू रोहन में बुधिनागर हऊ। आहा। के जीते पाई तुहरा से धरती चलत दबावत लाते। कैसे निभई तहरी साथे। एक हाथ के काकर पैबू बिया 7 हाथ बतलेबू। बढ़ा चढ़ा कर। हाँ अतिशयोक्ति जी। एक हाथ के काकर पैबू बिया 7 हाथ बतलेबू। जवन बात के वर्जित होके ऊपर हरदम डीठ गड़ेबू। आहा। तान तून के बात बढ़ेबू छनही लगबू भोरे भात है। कैसे निभई तहरी साथ है। आखिर कड़ी में स्वागत। खोखल छींकल काल करेलू नखरा से निहाल करेलू। हाँ। खोखल छींकल काल करेलू। कुछ दिनों भूवतवा तू खोखल छीकल काल करेलू नखरा से निहाल करेलू। सुन सुन माथा चकराला ऐसा रोज कमाल करेलू। क्या बात है। यह हाल रही तब कहियो प्रेमी लगिया कंडा पात है। कैसे निभई तहरी साथ। कैसे निभई तहरी साथ। क्या बात है। जितने विवाहित लोग हैं वो इस कविता में छुपा मर्म तो समझ ही गए होंगे, साथ ही साथ प्रेमी जी का दर्द जरूर समझे होंगे। तमाम लोगों को आप अपने चैनल पर मौका देते हैं जो साहित्य से रुचि रखते हैं जी। जिनमें एक मैं भी हूँ और मैं ये स्वीकारता हूँ कि मुझे भी आज तक कविता लिखना आया नहीं है। एक कविता इससे भी जुड़ी हुई है आपकी जो संभवतः इस पुस्तक में नहीं है और कहीं पढ़ी भी नहीं गई है। ये कवि ना हो कविताबड़ हो। ये कविता मैं चाहूंगा विशेष तौर पर जितने भी लोग जो कविता में नया नया प्रयोग करना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए है। अगर आप कुछ नया प्रयोग भी करते हैं तो इस कविता का भाव समझिएगा कि प्रयोगों का भी एक आधार होना चाहिए। और ये ठेठ देहाती भाषा में ठेठ भोजपुरी में ये कविता मैं चाहूंगा कि प्रेमी जी हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं। सच्चाई तई बा जी कि कई जने कविताबड़ होला। कविताबड़ के मतलब खाली तनी मन तू को कर बैठ गल तो बुझे कि यह कविता हो गई बा। जी। हालांकि कविता के विषय में हम कहले बनी कि कविता 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 का हो कविता कोयल गजरा ना हो। कविता लिखे में दिमाग के कितना ऊर्जा लागल हुई। कविता जे लिखे लागी कविता के पीछे पागल। एगो पागलपन के दौर में कविता लिखाला। लेकिन एगो ऐसा कविताबड़ से हमारा मुलाकात भइल जो कुर्सी पर उनकी गिरा देहनी गोद बाबा कहला कि भाग उहे वाला बात। तो वही तरह के कवि एक जन भेटा गए हमें लगे भेटा गए तो अब इतना न माथा चाट दिले कि हमके काल हो गल रहल। हम कहनी कि रे तर लिखे के होखे तो हम चलत फिरत खात पियत कोनो अपन क्रियाक्रम करते नहीं बोलत जाई कविता होत जाई। तो कहले कौन तरह हो जाए। हम कहीं देखो हम नहाए बैठा रहनी हम संजोग से नहाए बैठा नहीं आ कहनी कि चलो हम नहाता नहीं हम बोलते नहीं तू कापी पर लिखो। नहात भर में कापी पर झिटखाई कविता हे तरह हो गई। वेद व्यास गणेश जी वाला हिसाब रहे। हिसाब है कि ई कवि ना हो कविताबड़ हो। ई कवि ना हो कविताबड़ हो एक कविता उबड़ खाबड़ हो। क्या बात है। ई कवि ना हो कविताबड़ हो एक कविता उबड़ खाबड़ हो। गरई के कहे पटिया हो। गरई के कहे पटिया हो पकहा के कहे कटिया हो। पकहा कटिया बिहार में जी। गरई के कहे पटिया हो पकहा के कहे कटिया हो। चटनी के कहे चोखा हो उल्लू के कहे महोखा हो। क्या बात है। पहुंचा के ऊपर बाँह कहे पहुंचा के ऊपर बाँह कहे पखुरा के बित्ता लाबड़ हो। ई कवि ना हो कविताबड़ हो एक कविता उबड़ खाबड़ हो। ई दत चिया पूरे बा कविता से को दूरे बा। एक बार और ये अपना मत बुझियो जी। मैं अपने दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दूं मैं अपने आप को कवि मानता ही नहीं हूँ। बाकी कविताबड़ की श्रेणी में तो बाकी हमारी रचनाएं सुनने के बाद लोग स्वयं ही रख देंगे। ई दच्चियार भरपूरे बा कविता से कोसो दूरे बा। गधा के कोहे घोड़ा हो सैजन के कोहे बोड़ा हो। गधा के कोहे घोड़ा हो सैजन के कोहे बोड़ा हो। अब बिस्कोपड़ा कोहे गिरगिट के लिखहू में गिल्ला गाबड़ हो। कवि ना हो कविताबड़ हो एक कविता उबड़ खाबड़ हो। क्या बात है। आखिर में मुक्तक के कोहे छंद हवे। मुक्तक के कोहे छंद हवे दोहा के कोहे बंद हवे। क्या बात है। मुक्तक के कोहे छंद हवे दोहा के कोहे बंद हवे। ई गजल कहेला गीती के माटा बतलावे चींटी के। चींटी या माटा दो प्रजाति होला में भी भेद ना पता। मुक्तक के कोहे छंद हवे दोहा के कोहे बंद हवे। ई गजल कहेला गीती के माटा बतलावे चींटी के। ई आपन गुरु अपन ही बा प्रेमी बहसु चितचाबड़ हो। ई कवि ना हो कविताबड़ हो एक कविता उबड़ खाबड़ हो। क्या बात है। निश्चित तौर पर
भले ही यह रचना आपको सुनने में बहुत हास्य रस प्राप्त हो इस रचना से, लेकिन जो लोग साहित्य की साधना करना चाहते हैं, दो बातें बेहद महत्वपूर्ण इस कविता से जितनी मुझे समझ में आती हैं कि कविता में भले से अलंकारों का प्रयोग हो, लेकिन अलंकार भी सहज ज्ञान से परे नहीं होने चाहिए। अतिशयोक्ति हो सकती है, एक अलंकार उसके लिए बनाया गया है, लेकिन सहज ज्ञान का बोध उसमें रहना चाहिए कि आप माटा और चींटी में विभेद कर सकें और मुक्तक और छंद में विभेद कर सकें। अन्यथा आप, मैं या कोई भी व्यक्ति जो इन सहज ज्ञान से परे रहता है वो कभी नहीं, क्या होता है गुरुजी? कवितावड़ होता है। कवितावड़ होता है। आज हमारे दर्शकों के लिए एक आखिरी कविता मैं चाहूंगा आपसे। कलयुग में आपने एक स्तुति लिखी थी कलयुगी काली माई की, वो किस परिदृश्य में लिखी थी और वो रचना हमारे दर्शकों के लिए? उसके लिए किताब में जो हमार पुस्तक छपता जी, एमे इहो कविता बा। हमार बहिनौरा एक बार हम अपनी गई रहनी जी, वो जाग जन यही तरह करकठा से मुलाकात हो गई, तो कविता हमरा लिखे के पड़ा। चूँकि हमार जौन शोक होके तो खुशी होके तो ओके कविता के रूप हम देहनी। एक शीर्षक है कलयुगी काली जी, कि हे कलयुग के काली माई कैसे निभही नाता, जो जनती इतना मुहबाइन बाड़ू है महारानी, धार कपूर चढ़ैती तह के देती पीढ़ा पानी। क्या बात है। जान बकस दो लहर सिकोरा भूल भइल बा भारी, हमरी आगे आके कहियो अब जन दीह गारी। क्या बात है। रूप अमावस की राती के रचले खूब विधाता। अमावस की राती के, हाँ, आँख मून के जी, वही तरह जी। रूप अमावस की राती के रचले खूब विधाता, हे कलयुग के काली माई कैसे निभई नाता। कलकत्ता की काली के शंकर जी कैले मात, अच्छा, और तू मरलू भसुर के अपनी डंटा झापल लात। क्या बात है, क्या बात है, ये अद्भुत प्रयोग है। कलकत्ता की काली के शंकर जी कैले मात, तू मरलू भसुर के अपनी डंटा झापल लात। बैठल मरद दुआरी अगोरे तू घुरियाव गाँव, हे भोथर घर फोर भसाका खूब कमैलू नाव। क्या बात है। धन बाड़ू दारू की ऊपर अंडा गोश हुलाता, हे कलयुग के काली माई कैसे निभई नाता। ना पैबू ई राज दोबारा मन से मौज उड़ावो, मोटका के मोटियावत रह छोटका के लतियावो। क्या बात। अचरा उड़ी आकाशे कबले तान के चलबू छाती, जी, रहरी की टाटी में ताला लागल बा गुजराती। क्या बात है। अचरा उड़ी आकाशे कबले तान के चलबू छाती, रहरी की टाटी में ताला लागल बा गुजराती। दुनिया माथ उठावा आखिर खैबू कहियो खाता, हे कलयुग के काली माई कैसे निभई नाता। अभी और दू करी और बात। अरे स्वागत स्वागत। जहवा ढेर हरियरी लौकी करबू तहा नेवान, बड़ी भाग से पोले बाड़ू तू मुसहर खानदान। करिया गाय करियवा कुकुर मिलल करियई जोरू, राम लगौले जोड़ी जैसन गोसिया वैसन गोरू। क्या बात है, क्या बात है। अद्भुत उपमाएं दी गई है इसमें, तुलना मतलब सामान्य से हट करके है। करिया गाय करियवा कुकुर मिलल करियई जोरू, राम लगौले जोड़ी जैसन गोसिया वैसन गोरू। नाता रिश्ता गांव छोड़ेबू आगम यह बुझाता, हे कलयुग के काली माई कैसे निभई नाता। आखिर कड़ी में स्वागत। हे भकभका करकसा मतवा हमके खूब रोवलू, हे भकभका करकसा मतवा हमके खूब रोवलू। ऐसन तू हुरकुंडो कैलू हिक भर गिरियौलू, दूसरे के इज्जत लूटे में खूब गिधारो कैलू। राह चलत में एड़ी देख भैंसा सुर मोटैलू। क्या बात। लेखा जोखा चटनी चोखा प्रेमी मन घबराता, हे कलयुग के काली माई कैसे निभई नाता। क्या बात है। ये कुछ अद्भुत रचनाएं जो कि प्रेमी जी की आगामी पुस्तक में देखनी जवन जी जवन देखनी नाम से पुस्तक में प्रकाशित होने वाली हैं। निश्चित तौर पर मैं अपने सभी दर्शकों से ये आग्रह करूंगा, और जितने भी प्रेमी जी के प्रशंसक हैं वो तो लाखों में हैं, उनसे भी मैं ये आग्रह करूंगा कि इन रचनाओं को पढ़ने के लिए लगभग 200 पृष्ठ की एक पुस्तक प्रकाशित होने जा रही है। और साहित्य निश्चित तौर पर दो ही जगह पर आप साहित्य का सही रसास्वादन कर सकते हैं, या तो साहित्यिक मंच लगा हो जी, या फिर कि एकांत हो और आपके हाथ में पुस्तक हो। मैंने कहीं पढ़ा था कि कविता वो नहीं होती है जैसे चीनी का शरबत हुआ, आपने उसे घोल कर पी लिया। कविता वो होती है, साहित्य वो होता है कि मिश्री की डली की तरह आपने अपने मुंह में रखा, और जब तक वो मुंह में है धीरे धीरे स्वाद मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर उसके लिए या तो आप मंच के ऊपर साहित्यिक मंच लगा हुआ है और नीचे से आप उसे देख रहे हैं, या फिर कि एकांत में आप रसास्वादन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इन बेहतरीन रचनाओं को उनका सम्मान मिलना चाहिए। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से प्रेमी जी क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, एक पुरानी कविता है जी, और आपको सुनाई दे रहा हूं। स्वागत स्वागत।
ये बोनस है आपके लिए। ये बोनस इसलिए है जी। कि ये कविता है, समझिए कि जब लॉकडाउन हुआ था जी और उसमें अचानक लॉकडाउन नहीं, वो नोटबंदी जब हुई थी जी। तो अचानक रात में ये सारा कार्यक्रम हुआ और भोर होते ही चारों तरफ जंगल की आग जैसे बात फैल गई कि 500,000 के नोट बंद हो गए। ऐसे में बहुत घबराहट हुई, चारों तरफ शोरगुल होने लगा और हमने एक कविता लिखी, जो हमारे साथ जो गुजरा उसको मैंने कविता में लिखा। स्वागत। कि सन 2016 का 8 नवंबर, बिस्तर से आंख मीचते भंगुआए खड़े थे, हर ओर जोर जोर से चिल्ला रहे थे लोग, जंगल में आग जैसे लगाए खड़े थे, कानून नोटबंदी का पास हो गया, सब 500,000 में भुलाए खड़े थे जी। और बैंकों में भीड़ भारी भीतर भरी हुई, बाहर भी लोग लाइन लगाए खड़े थे। कुछ 3 बजे 4 बजे भोर में आकर कंबल रजाई ओढ़कर गरमाए खड़े थे। हम भी हुए शिकार, एक बार क्या कहें, लाइन में 8 घंटे बिन खाए खड़े थे। क्या बात। और खैनी भी खाकर थूकना मुहाल हो गया, पीछे से लोग इतने दबाए खड़े थे। और धक्का दिया किसी ने, फाटक से लड़ गए, नीचे का दांत टूटा तो मुंह बाए खड़े थे। क्या बात है, क्या बात है। निश्चित तौर पर ये कहा जाता है कि सत्ता जब जब लड़खड़ाती है, साहित्य उसे सहारा देता है। यहाँ पर प्रेमी जी ने जब सत्ता लड़खड़ाई थी, आफरा तफरी में एक तरह से कहा जाए तो नोटबंदी का कानून लाया गया था और उस पर एक तीखा व्यंग किया है बादशाह प्रेमी जी ने। इनसे एक सुखद मुलाकात और ये छोटी सी साक्षात्कार वार्ता हम यहीं समाप्त करेंगे। होती रहेंगी इनसे मुलाकातें, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।